वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए खयाबानी उर्दू बुक से सबक नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 11 एक गीत है और इस गीत का नाम है प्रीत है मन का रोग। प्रीत यानी कि मोहब्बत, रोग यानी कि बीमारी, यानी कि मोहब्बत को यहाँ पर मन का रोग, मन का मरज़ कहा गया है। और इस गीत को किसने लिखा है? एहसान दानिश ने। तो सबसे पहले हम एहसान दानिश के तारुफ़ को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। शायर के तारुफ़ से MCQs भी आ सकते हैं आपके। एहसान दानिश, इनकी पैदाइश 1914 में और इनका इंतकाल 1982 में हुआ। याद रखोगे, पैदाइश 1914 में हुई और इंतकाल 1982 में हुआ। जैसे कि मैं हर बार सभी बच्चों को याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि आपको ये सन याद करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे। जब रिवीजन को आप अपनी हैबिट बना लोगे तो जो आपका दिमाग है हर चीज़ को रिवीजन के अकॉर्डिंग ही बहुत जल्दी पुख्ता तौर पर याद करना सीख जाएगा। इसलिए रिवीजन को आप अपनी हैबिट बनाएंगे, क्योंकि इससे आपके दिमाग की पावर बढ़ेगी और आप हर चीज़ को बहुत आसानी से उसी तरीके से याद करना सीख जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, मगर फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हर चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। तो एहसान दानिश उर्दू में शायर मज़दूर के लक़ब से जाने जाते हैं, यानी कि किस नाम से ये पुकारे जाते थे? शायर मज़दूर। शायर मज़दूर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने मज़दूरों पर और ग़रीब तबकों के ऊपर बहुत सारी नज़में लिखी हैं, तो ये इसी वजह से शायर मज़दूर के नाम से जाने जाते हैं। ये कांधला उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके ख़ानदान की जो माली हालत थी बहुत ख़राब थी, इसलिए ये बहुत मामूली तालीम हासिल कर पाए थे। लेकिन मुताल्ले का शौक़ इन्हें बचपन से था। मुताल्ले का शौक़ यानी कि पढ़ने का, इंफॉर्मेशन हासिल करने का, तरीके तरीके की किताबों से इल्म हासिल करने का, मुताल्ला करने का इन्हें शौक़ बचपन से था। ये दिन भर मेहनत मज़दूरी करते थे और जब इन्हें फ़ुर्सत का वक्त मिलता था तो ये शेर व अदब से मुताल्लिक़ किताबों का मुताल्ला करते थे, यानी कि शेर व अदब से मुताल्लिक़ किताबों को पढ़ते थे। और बहुत जल्दी ये शेर भी कहने लगे थे, शायरी करने लगे थे। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए मुशायरों में बहुत जल्द मकबूल हो गए थे, मशहूर हो गए थे। मुशायरा किसे कहते हैं? वो मजलिस जिसके अंदर शायर बैठकर शायरी करते हैं। तो जब मुशायरे होते थे, लोग शायरी सुनने जाते थे, तो उन मुशायरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे अपनी आवाज़ की वजह से, शायरी की वजह से। इन्होंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लाहौर के अंदर गुजारा था और आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त के मुमताज़ उस्तादों में शुमार होने लगे थे, मशहूर उस्तादों में अपने वक्त के। इन्होंने किताबों की एक दुकान खोली थी। इससे इनको माश यानी कि रुपया पैसा भी हासिल होता था और इनका वक्त भी अच्छा गुजरता था। एहसान दानिश की नज़मों में ग़रीब तबकों की ज़िंदगी का अक्स नुमाया तौर पर दिखने को मिलता है, यानी कि इनकी नज़में ग़रीब तबकों के ऊपर ये लिखते थे। इन्होंने मज़दूरों पर भी बहुत सी नज़में लिखी हैं। इनके अंदाज़ के अंदर जाज़बियत का रंग गालिब होता था। जज्बातियत के साथ ये नज़मों को लिखा करते थे। नवाई कारगर, चिरागा और आतिश खामोश इनके मशहूर मजमूओं के नाम है। याद रखोगे कि नवाई कारगर, चिरागा, आतिश खामोश इनके मशहूर मजमूओं के नाम है। इनकी ज़बान बिलअमूम सहल और रवा है, यानी कि सादा ज़बान का इस्तेमाल करते थे ताकि नज़में सभी लोग आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। हिंदी बोलचाल के लफ्ज़ों का भी इन्होंने अपनी नज़मों के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। कुछ गीत इन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखे हैं। इनकी रोमानी नज़में बहुत पसंद की जाती हैं, जो कि प्यार, इश्क और मोहब्बत पर लिखी गई हैं। इनमें सुबह बनारस और बीते हुए दिन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र नज़मों के नाम हैं। याद रखोगे, सुबह बनारस और बीते हुए दिन इनकी ख़ास रोमानी नज़मों के नाम हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर का हम मरकज़ी ख़याल लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। मरकज़ी ख़याल का मतलब सभी बच्चों को पता होगा कि मरकज़ी ख़याल के ज़रिए शायर हमें क्या संदेश और क्या पैगाम देना चाहता है। तो इस चैप्टर का मरकज़ी ख़याल लिखोगे कि इस गीत का मरकज़ी ख़याल ये है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि मोहब्बत दिल का एक मर्ज़ है। इस गीत में शायर ने एक ऐसी हिज्रज़िदा यानी कि गमज़िदा औरत की हालत बयान की है जो अपने कृष्ण मुरारी यानी कि महबूब को याद करके आंसू बहा रही है।
महबूब के इफ़राक में उसका बदन तप रहा है। इफ़राक यानी कि महबूब की जुदाई में, महबूब की याद में उसका बदन तप रहा है। रात को नींद नहीं आती है और उसके दिल में दुखों ने बसेरा कर लिया है। समझ में आ गया कि मरकज़ी ख़याल इस तरीके से लिखोगे। तो अब हम इस गीत के मिसरों की तशरीह करना सीखेंगे। तो पढ़कर सुनाती हूँ। प्रीत है मन का रोग, सखीरी प्रीत है मन का रोग। अंग है अंगनी नैन पानी, बोलत हैं सब विष के बानी। विष यानी कि जहर। वियोग यानी कि जुदाई, वियोग में बीती जात जवानी। इतनी कठिन संजोग यानी कि संभावना। सखीरी प्रीत है मन का रोग। तो सबसे पहले बच्चों सया को सबाक लिख देना कि ये मिसरे एहसान दानिश के गीत प्रीत है मन का रोग से लिए गए हैं। अब देखो तशरीह किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। एहसान दानिश एक औरत की ज़बानी कहलवा रहे हैं कि ए सखी यानी कि एक औरत अपनी सहेली से कह रही है कि सहेली, प्रीत यानी कि मोहब्बत मन का रोग है। इस रोग की वजह से आंखों से आंसू जारी हैं, सारा बदन आग बना हुआ है। लोग मेरी बातें देखकर जहरीली कड़वी कसीली बातें कर रहे हैं। महबूब के इफ़राक और जुदाई के दिन यूं ही गुजर रहे हैं। विसाल यानी कि मुलाकात होना मुश्किल है। ए सखी ये मोहब्बत मन का एक रोग है। अब है अगले मिसरे। धरती चुप आकाश अंधेरा, रूठ गयो रतीन से सवेरा यानी कि रातें इतनी लंबी हो गई हैं कि सवेरा होकर नहीं दे रहा है। बिरहन का मन यानी कि प्रियसी का मन दुख का डेरा। छायो जग में सोग, सोग यानी कि गम, जग यानी कि दुनिया। सखीरी प्रीत है मन का रोग। तो बच्चों सबसे पहले सया को सबाक याद से लिख देना। तशरीह लिखोगे कि ज़मीन खामोश है, आसमान पर अंधेरा छाया हुआ है। हिजर की रातें इतनी लंबी हो गई हैं कि मालूम होता है कि इनसे सवेरा रूठ गया है। मुझ बिराहिन यानी कि प्रियसी, हिजर ज़िदा औरत का दिल में दुखों ने डेरा डाल लिया है। बस ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पे सोग यानी कि गम छा गया है। ए सखी प्रीत एक मन का रोग है। आगे है छप यानी कि अपनी छाप दिखला जा कृष्ण मुरारी। दर्श के प्यासे हैं नर नारी, दिखाई है ऐसी प्रेम कटारी। व्याकुल यानी कि बेचैन हैं सब लोग, सखीरी प्रीत है मन का रोग। तो सबसे पहले लिख देना सया को सबाक, फिर तशरीह लिखोगी कि इन मिसरों में एहसान दानिश बिरहा की मारी औरत से कहलवा रहे हैं कि ए कृष्ण मुरारी अपनी मन मोहिनी सूरत दिखला जा। सब औरत मर्द तेरे दर्शन के प्यासे हैं। मेरे दिल पे तो मोहब्बत की कटारी यानी कि हथियार ने वार किया है। सभी लोग तेरे लिए बेचैन हैं। ए सखी ये प्रीत जो है एक मन का रोग है, दिल की एक बीमारी है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें बिना किसी कमीशन के 0% कमीशन पर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सभी चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा ख़ास हैं और सस्ती भी हैं। आपको यहाँ पर कोई कमीशन नहीं देनी है, जैसे कि दुकानदार में डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन लेते हैं, यहाँ पर आपको 0% कमीशन पर हर चीज़ दी जा रही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अब सवाल जवाब पढ़ती हूँ। सवाल नंबर 1, शायर ने प्रीत को मन का रोग क्यों कहा है? जवाब में लिखोगे जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आदमी अपनी सुध-बुध खो बैठता है, भूल जाता है। हर वक्त उसे मोहब्बत का ख्याल आता है और आहिस्ता आहिस्ता दीवान की तारी होने लगती है। क्योंकि जज्बाए मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से होता है, इसलिए इसे मन का रोग कहा गया है। अगला सवाल है, रातों से सवेरा रूठ जाने से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब होगा रात को तारीकी और तन्हाई होती है, इसलिए हिजरज़िदा मर्द हो या औरत उसे ये रातें तवील यानी कि लंबी लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि इन रातों से सवेरा रूठ गया हो यानी कि अब कभी सुबह नहीं होगी। अगला सवाल है, शायर
कृष्ण मुरारी के दर्शन की ज़रूरत क्यों महसूस करता है? तो जवाब में लिखोगे कृष्ण मुरारी यानी कि हिंदुओं के एक भगवान हैं। तो कृष्ण मुरारी के दर्शन ना होने से सभी मर्द औरतें बेचैन हैं। ऐसा लगता है कि वे उनके दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। जिस तरह पानी न मिलने से हर जानदार तड़पने लगता है, इसी तरह दर्शन न होने से सभी नर और नारी प्यासे हैं। इसलिए प्यास बुझाने के लिए शायर कृष्ण मुरारी के दर्शन करना चाहता है।